हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का सामान्य नियम का डीपली डिस्कस किया है। तो इसे पूरा सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन यानी कि प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होता है उसकी क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई एम गोइंग टू वाराणसी। इस उदाहरण में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई एम गोइंग टू वाराणसी। इस उदाहरण के वाक्य में आई एम गोइंग टू वाराणसी रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। पहला नियम है इन्वर्टेड कॉमा हटाना, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन, तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन और चौथा है निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो हम पहला नियम देखेंगे, कॉमा हटाना। कॉमा कैसे हटाते हैं? तो अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो तो उसमें कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप रहे या यस या नो टाइप सेंटेंस रहे, वहाँ कॉमा हटाने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप या WS टाइप सेंटेंस में कॉमा हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं तथा ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। तो प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं? SON अपॉन 1 2 3। इस नियम को याद रखेंगे। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। फर्स्ट से होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 2 से सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और 3 से थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि I और V सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है। इसी प्रकार सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो कि यू होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी दे या नेम वो चेंज नहीं होता है। तीसरा नियम है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। तो टेंस में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चेंज करते हैं। इसके अलावा विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में, ऑट टू को ऑट टू में परिवर्तन किया जाता है। फोर्थ नियम है निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो दिस को डैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, कम को गो में चेंज करते हैं।
10 को सो में, हेंस को देंस में, एको को बिफोर में, टुडे को डेट डे में, टू नाइट को डेट नाइट में परिवर्तित करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा मैं आज वाराणसी जा रहा हूँ। ही सेड आई एम गोइंग टू वाराणसी। तो इस वाक्य में पहले हम बता दें कि सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और आई एम गोइंग टू वाराणसी रिपोर्टेड स्पीच है। तो सेड को सेड में ही बदलते हैं तो हो जाएगा ही सेड। अब कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन क्या है, आई है, तो आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस में चेंज करना है, एम का आज हो जाएगा प्रेजेंट, इन कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा गोइंग टू वाराणसी सेम वैसे रखेंगे। फिर निकटता सूचक शब्द है टुडे, तो इसको हो जाएगा डेट डे। उसने कहा कि वह वाराणसी जा रहा था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। तो सबसे पहले हम सेज को सेज में ही रखते हैं, सेज टू को टेल में, सेड को सेड में तथा सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। हम कामा हटाने के लिए हम डेट का प्रयोग करते हैं। और एक बात का ध्यान देंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेज, मोहन कहता है, श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड, श्याम मेरा सबसे प्रिय मित्र है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सेज है तो सेज को सेज में ही रखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेज, और कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, डेट के बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन है श्याम जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद टेंस चेंज करना नहीं है, यहाँ पे माई आया हुआ है तो माई की जगह हिज हो जाएगा। उसके बाद बेस्ट फ्रेंड अपनी जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा मोहन सेज डैट श्याम इज हिज बेस्ट फ्रेंड। मोहन कहता है कि श्याम उसका सबसे अच्छा मित्र है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शीला विल से टू मीरा आई हैव डन माई वर्क। शीला मीरा से कहेगी मैं अपना कार्य कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे विल से है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद विल से टू है तो से टू को बदलेंगे टेल में, हो जाएगा शीला विल टेल मीरा। कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन क्या है, आई है, आई है एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है शीला जो कि गर्ल है इसलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद टेंस चेंज नहीं करना है। फिर डन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। उसके बाद सी के साथ अपना के अर्थ में हर का प्रयोग होता है, वर्क अपने स्थान पे रखेंगे तो हो जाएगा शीला विल टेल मीरा डेट सी हैज डन हर वर्क। शीला मीरा से कहेगी कि वह अपना कार्य कर चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। तो इसका बन जाएगा, सबसे पहले आपको सेड को सेड में ही रखना हो जाएगा माई फादर सेड। कामा हटाते हैं फर्स्ट नियम के थ्रू तो हो जाता है डेट। कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन है यहाँ पे आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
सब्जेक्ट है माई फादर, उसके अनुसार हो जाएगा ही। उसके बाद तीसरा नियम है टेंस में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। एम है तो एम का हो जाता है वाज। उसके बाद गोइंग टू आगरा वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा माई फादर सेड डैट ही वॉज गोइंग टू आगरा। मेरे पिता ने कहा कि वह आगरा जा रहे थे। नेक्स्ट है माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा यू आर नॉट ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। तो इसका बन जाएगा सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, माई मदर टोल्ड मी। उसके बाद कामा हटाने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा डैट। फिर प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी तो इसका हो जाएगा आई। उसके बाद टेंस में परिवर्तन करेंगे, आर का हो जाएगा वाज। फिर नॉट अ गुड बॉय वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी डैट आई वॉज नॉट ए गुड बॉय, मेरी माता ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी सेड, उसने कहा आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सेड को सेड में ही रखेंगे, हो जाएगा सी सेड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन है आई जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट है सी तो हो जाएगा सी। उसके बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में वांट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा वांटेड। उसके बाद टू रीड दिस बुक है तो निकटता सूचक है दिस तो डैट में चेंज कर देंगे तो डैट बुक हो जाएगा। इसका बन जाएगा सी सेड डैट सी वांटेड टू रीड डैट बुक। इसका हिंदी होगा उसने कहा कि वह किताब पढ़ना चाहती थी। नेक्स्ट है ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई से कहा यू मस्ट रीड दिस लेटर, तुम्हें यह पत्र पढ़ना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, हो जाएगा ही टोल्ड हिज यंगर ब्रदर। कामा हटाने के लिए हम डैट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन यू है तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है यंगर ब्रदर तो यहाँ पे ही हो जाएगा क्योंकि एक बार हमने यंगर ब्रदर का प्रयोग कर लिया है तो ही लगा देंगे। उसके बाद हो जाएगा मस्ट का, मस्ट में ही परिवर्तन करते हैं रीड, फिर दिस को डैट में चेंज करेंगे, लेटर को ऐसे ही रखेंगे। इसका बन जाएगा ही टोल्ड हिज यंगर ब्रदर डैट ही मस्ट रीड डैट लेटर, उसने अपने छोटे भाई से कहा कि उसे वह पत्र पढ़ना ही चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप या यस या नो टाइप सेंटेंस। फर्स्ट टाइप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है कर्ता क्रिया कर्म। एग्जाम्पल देखिए, राम सेड टू मोहन आर यू बिजी टुडे, राम ने मोहन से कहा क्या तुम आज व्यस्त हो। तो इसका बन जाएगा सेड टू को हमको चेंज करना है आस्क्ड में, हो जाएगा राम आस्क्ड मोहन। उसके बाद कामा हटाने के लिए हम इफ का प्रयोग कर लेंगे, हो जाएगा इफ। फिर हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता आपको मिलेगा यू। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है मोहन तो मोहन के अनुसार हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं, टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, अगर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, आर है तो वाज हो जाएगा। ही वॉज बिजी टुडे निकटता सूचक है तो डेट डे में चेंज हो जाएगा। राम आस्क्ड मोहन इफ ही वॉज बिजी डेट डे। राम ने मोहन से पूछा कि क्या वह उस दिन व्यस्त था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फादर सेड टू द सन। पिता ने पुत्र से कहा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क नाउ। क्या तुम अब अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हो। इसका बन जाएगा, सबसे पहले सेड टू को बदलना है, आस्क्ड में हो जाएगा द फादर आस्क्ड द सन। उसके बाद कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इफ नहीं लिखा गया, आप लिख लेंगे इफ। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसके लिए कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता कहाँ से हमको मिलेगा, यू है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है सन तो हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस में परिवर्तन, हैव का चेंज हो जाता है हैड में। कंप्लीटेड हिज होमवर्क हो जाएगा, ही के साथ हिज का प्रयोग होता है अपना के अर्थ में। उसके बाद नाउ का चेंज करेंगे देन में तो हो जाएगा द फादर आस्क्ड द सन इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क देन। पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि क्या वह अपना कार्य तब समाप्त कर चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीता से टू महेश। सीता ने महेश से कहा डू यू नॉट रीड दिस बुक रेगुलरली। क्या तुम यह किताब नियमित तरीके से नहीं पढ़ते हो। तो इसका हो जाएगा सेड टू को बदलना है आस्क में, हो जाएगा सीता आस्क्ड महेश। कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे तो यू है यहाँ पे प्रोनाउन, तो यू चेंज होगा किसके अनुसार, महेश के अनुसार तो हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, डू नॉट का डिड नॉट चेंज हो जाता है। रीड फिर 30 का डेट में चेंज करेंगे, निकटता सूचक है तो दूरी सूचक में हो जाएगा। बुक रेगुलरली वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा सीता आस्क्ड महेश इफ ही डिड नॉट रीड दैट बुक रेगुलरली। सीता ने महेश से पूछा कि क्या वह उस किताब को रेगुलरली नहीं पढ़ता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहन सेड टू सोहन। रोहन ने सोहन से कहा वाज राम लर्निंग हिज लेसन टुडे। क्या राम आज अपना पाठ याद कर रहा था। तो हो जाएगा सेड टू को आस्क में बदलेंगे, हो जाएगा रोहन आस्क्ड सोहन। कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे राम है करता तो करता ले लेंगे राम। उसके बाद टेंस चेंज करना है, टेंस है वाज है तो हैड हो जाता है। उसके बाद हैड बीन हो जाएगा। लर्निंग हिज लेसन, ही के साथ हिज का प्रयोग होगा। फिर टुडे है तो टुडे का चेंज हो जाता है डेट डे में। रोहन आस्क्ड सोहन इफ राम हैड बीन लर्निंग हिज लेसन डेट डे। तो हो जाएगा रोहन ने सोहन से कहा कि पूछा कि क्या राम अपना पाठ याद कर रहा था उस दिन। डायरेक्ट वाक्य है माई फ्रेंड सेड टू मी। मेरा मित्र मुझसे बोला वॉट आर यू डूइंग टूडे। तुम आज क्या कर रहे हो। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वॉट तो हम वॉट लगा लेंगे। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। हमको कर्ता कहाँ से मिलेगा, प्रोनाउन यू से। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी तो इसका हो जाएगा आई। फिर टेंस में परिवर्तन करते हैं। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, आर का हो जाता है वाज। उसके बाद डूइंग ऐसे ही रखेंगे।
फिर टुडे का बदल जाएगा डेड डे में, क्योंकि यह निकटता सूचक शब्द है, टुडे का डेड डे हो जाता है। हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग डेड डे। मेरा मित्र मुझसे पूछा कि मैं उस दिन क्या कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर सेड टू मी। मेरा भाई मुझसे बोला वेयर हैड यू गॉन नाउ। अब तुम कहाँ जा चुके थे। तो इसका हो जाएगा माई ब्रदर सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, माई ब्रदर आस्क्ड मी। यहाँ पे मी नहीं लिखा गया है तो हो जाएगा माई ब्रदर आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे कंजक्शन के रूप में। क्वेश्चन वर्ड है वेयर, तो यहाँ हो जाएगा वेयर। उसके बाद सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कर्ता ढूंढेंगे। यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी तो हो जाएगा आई। उसके बाद हैड को हैड में ही रखते हैं, फिर गॉन नाउ को चेंज करेंगे देन में हो जाएगा माई ब्रदर आस्क्ड वेयर आई हैड गॉन देन। मेरा भाई मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राखी सेड टू रोहन। राखी ने रोहन से कहा व्हेन विल यू कम हियर। तुम यहाँ कब आओगे। तो यहाँ इसका बन जाएगा सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, हो जाएगा राखी आस्क्ड रोहन। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में रखेंगे, वेन है तो वेन रख देंगे। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए हमको कर्ता क्रियाकर्म की जरूरत पड़ेगी। कर्ता क्या है, कर्ता हम ढूंढेंगे यू से। यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है रोहन तो हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, विल का उड होता है। फिर निकटता सूचक शब्द है कम हियर तो क्या हो जाएगा गो देयर। दूरी सूचक में परिवर्तन कर देंगे, इसका बन जाएगा राखी आस्क्ड रोहन व्हेन ही वुड गो देयर। राखी ने रोहन से पूछा कि वह वहाँ कब जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में अलग अलग भाव होते हैं, जैसे आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह इत्यादि। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, फॉरवर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, वार्नड आदि में बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कीप साइलेंट एंड लर्न योर लेसन। शांत रहो और अपना पाठ याद करो। तो इसका हो जाएगा हमको सेड टू को चेंज करना है ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ पे आदेश दिया गया है। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा टू। उसके बाद सेम सेंटेंस लिखते हैं कीप साइलेंट एंड लर्न। यहाँ पे योर है तो इनडायरेक्टली कहेंगे तो दियर कहेंगे, क्योंकि बहुवचन है तो उनका के अर्थ में हो जाएगा। तो लर्न दियर लेसन हो जाता है। तो इसका हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप साइलेंट एंड लर्न दियर लेसन। अध्यापक ने विद्यार्थियों को शांत रहने और अपना पाठ याद करने का आदेश दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल सेड टू हिज टीचर। राहुल ने अपने अध्यापक से कहा प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। कृपया मुझे आज के लिए छुट्टी दीजिए। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, क्योंकि यहाँ पे निवेदन किया गया है। तो हो जाएगा राहुल रिक्वेस्टेड हिज टीचर। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा टू। उसके बाद सेम सेंटेंस उतारते हैं, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं तो हो जाएगा ग्रांट मी की जगह हो जाएगा हिम, क्योंकि इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। हिम लीव फॉर टुडे को डेड डे में परिवर्तित करते हैं
क्योंकि यह निकटता सूचक है, निकटता सूचक को दूरी सूचक में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका बन जाएगा राहुल रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू ग्रांट हिम लीव फॉर दैट डे। राहुल ने अपने अध्यापक से उस दिन की छुट्टी के लिए निवेदन किया। नेक्स्ट है द मदर सेड टू हर सन। माता ने अपने पुत्र से कहा डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। तो यहाँ पे मना किया है तो हो जाएगा फॉरवर्ड, सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं जब मना करते हैं। तो हो जाएगा द मदर फॉरवर्ड हर सन। कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, फिर सेम सेंटेंस वही लिखेंगे, हो जाएगा टू प्ले आउटसाइड। माता ने अपने पुत्र को बाहर खेलने से मना किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी से कहा चेंज योर फूड हैबिट, अपनी खाने की आदत को बदलो। तो यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, तो सेड टू को एडवाइस में बदलेंगे, हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेम सेंटेंस। तो चेंज योर है तो योर की जगह हिज हो जाएगा क्योंकि इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, तो हो जाएगा चेंज हिज फूड हैबिट। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दिया कि वह अपने खाने की आदत को बदले। नेक्स्ट है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स गो फॉरवर्ड। कैप्टन ने सिपाहियों को आदेश दिया आगे बढ़ो। तो जब भी कैप्टन आदेश देता है सिपाहियों को तो वह सख्त आदेश देता है, इसलिए यहाँ पे कमांडेड का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स। कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, फिर सेम सेंटेंस गो फॉरवर्ड वैसे ही लिखेंगे। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू गो फॉरवर्ड। कैप्टन ने सिपाहियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मयंक सेड टू हिज यंगर ब्रदर। मयंक अपने छोटे भाई से बोला वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करो। हो जाएगा मयंक सजेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है तो सेड टू को सजेस्टेड में बदल देंगे, हिज यंगर ब्रदर। कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, फिर सेम सेंटेंस टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। मयंक ने अपने छोटे भाई को सुझाव दिया कठिन परिश्रम करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए सुझाव दिया। लेट वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है? तो इसका पहला नियम होता है जब वाक्य में प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, सजेशन यानी कि सुझाव दिया गया हो तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो हम सबसे पहले सेड टू को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट दे शुड या डैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रवि ने कहा चलो क्रिकेट खेलें। तो हो जाएगा रवि सेड लेट अस प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे हमको सेड को किस में बदलना है, सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। तो हो जाएगा रवि सजेस्टेड या प्रपोज्ड, किसी एक को लगाएंगे। कामा हटाने के लिए डैट दे शुड या डैट वी शुड भी लगा सकते हैं, या उसके बाद प्ले क्रिकेट। इसका हो जाएगा रवि सजेस्टेड डैट दे शुड प्ले क्रिकेट। रवि ने सुझाव दिया कि उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रवि ने कहा आओ नाचते हैं। हो जाएगा रवि सेड लेट्स डांस टुडे। तो इसका बन जाएगा सेड को हमको चेंज करना है प्रपोज्ड में। क्या हो जाएगा रवि प्रपोज्ड, कामा हटाने के लिए डैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, डैट दे शुड डांस। टुडे को हम बदल देंगे डैट दे में, क्योंकि यह निकटता सूचक है, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक में परिवर्तित करना होता है। तो हो जाएगा रवि प्रपोज्ड डैट दे शुड डांस डैट डे। रवि ने प्रस्ताव दिया कि उन्हें उस दिन नाचना चाहिए। नेक्स्ट है
सोनल ने अपने मित्र से कहा, आओ गपशप करें। हो जाएगा सोनल सेड टू हर फ्रेंड, लेट्स चैट। तो हमको सेड टू को बदलना है, प्रपोज्ड में हो जाएगा सोनल प्रपोज्ड हर फ्रेंड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट वी शुड का प्रयोग कर लिया हमने, तो हो जाएगा डैट वी शुड चैट। सोनल ने अपने मित्र को प्रस्ताव दिया कि हमें गपशप करना चाहिए। नेक्स्ट नियम है, जब वाक्य में विश या डिजायर यानी कि इच्छा व्यक्त हो तब हम सेड टू को विश्ड में या डिजायर्ड में चेंज कर देते हैं। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम डैट प्लस प्रोनाउन प्लस शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शीला ने कहा मुझे भोजन करने दो, तो हो जाएगा शीला सेड लेट मी टेक फूड। तो इसका सेड टू को हमको बदलना है विश्ड में, हो जाएगा शीला विश्ड। कामा हटाने के लिए हमको डैट प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन सी है, उसके बाद शुड का प्रयोग करना था, तो हो जाएगा डैट सी शुड टेक फूड। शीला विश्ड डैट सी शुड टेक फूड। शीला ने इच्छा व्यक्त की कि उसे भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसने कहा उसे मेरा मित्र होने दो, तो हो जाएगा सी सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड। तो यहाँ सेड टू को बदलना है विश्ड में या डिजायर्ड में, तो हमने विश्ड में बदल दिया, हो जाएगा सी विश्ड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन सी है, उसके बाद शुड लगाना था। फिर बी हर फ्रेंड, सी विश्ड डैट सी शुड बी हर फ्रेंड। उसने इच्छा व्यक्त की कि उसे उसका मित्र होने देना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विद्यार्थी ने कहा मुझे 2 कलम लेने दो, तो हो जाएगा द स्टूडेंट सेड टेक मी 2 पेन। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा द स्टूडेंट डिजायर्ड, इसने इच्छा व्यक्त किया है, तो हो जाएगा डिजायर्ड। कामा हटाने के लिए डैट प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन है ही, मी का क्या हो जाएगा ही, उसके बाद शुड लगाना है। फिर टेक 2 पेन वैसे ही रखेंगे, तो हो जाएगा द स्टूडेंट डिजायर्ड डैट ही शुड टेक 2 पेन। विद्यार्थी ने इच्छा व्यक्त की कि उसे 2 कलम लेना चाहिए। तीसरा नियम है, जब वाक्य में सपोजिशन यानी कि कल्पना हो तो हम इट वी को टू बी में बदल देते हैं, सेड टू को सपोज्ड में परिवर्तित करते हैं और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक ने कहा इसे एक त्रिकोण होने दे। द टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल। तो हो जाएगा सेड टू को हमको सपोज्ड में चेंज करना था, तो हो जाएगा द टीचर सपोज्ड। कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। इट बी को हम चेंज कर देते हैं टू बी में, फिर ए ट्रायंगल है उसको ऐसे ही रखेंगे, तो हो जाएगा द टीचर सपोज्ड डैट टू बी ए ट्रायंगल। शिक्षक का मानना था कि एक त्रिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने कहा इसे एक वर्ग होना चाहिए, तो हो जाएगा ही सेड लेट इट बी ए स्क्वायर। तो इसका बन जाएगा सेट को हमको सपोज्ड में चेंज करना है, तो हो जाएगा ही सपोज्ड। कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर लेंगे। इट बी को चेंज करना है टू बी में, तो हो जाएगा टू बी ए स्क्वायर। ही सपोज्ड डैट टू बी ए स्क्वायर। वह चाहता था कि एक वर्ग हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे इच्छा सूचक वाक्य कौन होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इच्छा जैसे अभिशाप, कामना, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों में मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। फर्स्ट रूल देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कामना या इच्छा प्रकट की गई है तो सेड के स्थान पे विश्ड का प्रयोग कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ईश्वर से प्रार्थना की गई है तब सेड के स्थान पे प्रेड कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद गॉड लिखकर हेल्पिंग वर्ब माइट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अभिशाप दिया गया हो तो सेड के स्थान पे कर्स्ड का प्रयोग कर देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कहा आप सफलता प्राप्त करें। इसका होगा ही सेड मे यू गेट सक्सेस। इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सबसे पहले हम सेड को बदल के विश्ड में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कामना व्यक्त की गई है। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद शेष नियम वैसे ही चेंज करते हैं जैसे पहले चेंज करते आ रहे थे। हमको प्रोनाउन में परिवर्तन करना है तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हम मी मान लेते हैं तो आई हो जाएगा, तो हो जाएगा आई। टेंस चेंज करेंगे तो मे का हो जाता है माइट। उसके बाद गेट सक्सेस वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा ही विश्ड डैट आई माइट गेट सक्सेस। उन्होंने कामना की कि मुझे सफलता मिले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, संत ने कहा तुम सब नरक जाओगे, तो हो जाएगा द सेंट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। तो इसका बन जाएगा, चूंकि यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है इसलिए सेड को हम कर्स्ड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द सेंट कर्स्ड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑल मे को माइट में चेंज करेंगे, फिर गो टू हेल को ऐसे ही रखेंगे, हो जाएगा द सेंट कर्स्ड डैट ऑल माइट गो टू हेल। संत ने श्राप दिया कि सभी नरक में जाएंगे। नेक्स्ट है, ग्रामीणों ने कहा भगवान गरीबों की मदद करें, तो हो जाएगा द विलेजर्स सेड मे गॉड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे गॉड से प्रार्थना किया गया है इसीलिए सेड को हम बदल देंगे प्रेड में, तो हो जाएगा द विलेजर्स प्रेड। कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गॉड मे को माइट में चेंज करेंगे, फिर हेल्प द पुअर वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा द विलेजर्स प्रेड डैट गॉड माइट हेल्प द पुअर। ग्रामीणों ने प्रार्थना की कि भगवान गरीबों की मदद करें। नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आता है तो सेड को विश्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल आता है तो सेड को बेड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने शिक्षक से कहा सुप्रभात। ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग आया है तो विश्ड का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। उसने अपने टीचर से गुड मॉर्निंग विश की, उन्होंने अपने शिक्षक को सुप्रभात की। नेक्स्ट है, उसने मुझसे कहा अलविदा। ही सेड टू मी गुड बाय। तो यहाँ पे गुड बाय है तो गुड बाय के लिए हम बेड का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा ही बेड मी गुड बाय। उसने मुझे अलविदा कह दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेता ने कहा मेरे दोस्तों को विदाई। तो हो जाएगा द लीडर सेड फेयरवेल माय फ्रेंड्स। हो जाएगा इसका द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स फेयरवेल। नेता ने अपने दोस्तों को विदाई दी। कभी कभी मे का प्रयोग न हो तो मे को सपोज कर लिया जाता है, यानी मान लिया जाता है कि यहाँ पे मे है। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझसे कहा आप खुश रहें। तो हो जाएगा सी सेड टू मी यू बी हैप्पी। यहाँ पे मे का प्रयोग नहीं हुआ है, मे को मान लेते हैं मे यू बी हैप्पी। तो हो जाएगा सेड को हम बदलेंगे विश्ड में तो हो जाएगा ही विश्ड। मी है, मी लगा देंगे। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी तो इसका हो जाएगा आई। का हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर लेंगे, मे का माइट में चेंज हो जाएगा। बी हैप्पी को ऐसे ही रखेंगे तो हो जाएगा ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। उसने मुझे चाहा कि मैं खुश रहूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमन ने कहा काश मेरे दोस्त यहाँ होते।
तो इसका होगा अमन सेड आई विश माई फ्रेंड्स वर हियर। तो हो जाएगा अमन विश्ड डैट हिज फ्रेंड्स हैड बिन देयर। तो यहाँ विश्ड का प्रयोग किया गया है, कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर है तो हैड में चेंज होगा, क्योंकि टेंस चेंज हो जाता है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, इसलिए हैड बीन हो गया है। इसका होगा अमन ने चाहा कि काश उसके दोस्त वहां मौजूद होते। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय सूचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हमने निम्न प्रकार इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम एक्सक्लामेटरी वर्ड को चेंज करते हैं। यदि एक्सक्लामेटरी वर्ड वाव हो, यानी कि यह प्रसन्नता या हर्ष सूचक है, तो इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। यदि वॉट या गुड गॉड दिया हो, जो कि आश्चर्य या विस्मय या हैरानी का सूचक है, इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। यदि वेल डन दिया हो या ब्रावो दिया हो, तो ये प्रशंसा सूचक है, इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज में। यदि सॉरी दिया हो एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जिसका अर्थ होता है अफसोस, तो इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में। यदि एक्सक्लामेटरी वर्ड पूह या नॉनसेंस हो, तो घृणा या तिरस्कार के अर्थ में यूज होता है, उसे हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में। यदि एलास या आ हो, जो कि दुख सूचक होता है, उसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में। यदि हाउ रहता है, जो कि हैरानी सूचक है, तो हम उसे चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट में। अगर ओ रहे तो जो हैरानी सूचक है, इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में या सॉरो में। दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि याद करने में आसानी रहे। सेड टू को भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज इत्यादि में बदल देते हैं, जो कि अभी आपने ऊपर देखा है। नेक्स्ट नियम है इन्वर्टेड कामास हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा हुर्रे मेरा पुराना दोस्त आ गया है, तो इसका बनेगा ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ये हर्ष सूचक है, तो यहाँ पे हुर्रा को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। सेड टू चेंज होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, फिर इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। फिर माई ओल्ड फ्रेंड है, तो ये चेंज हो जाएगा हिज ओल्ड फ्रेंड में। फिर हम टेंस चेंज करते हैं, हैज चेंज हो जाता है हैड में। उसके बाद कम निकटता सूचक है तो गॉन हो जाएगा, तो बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड गॉन। उसने खुशी के साथ कहा कि उसका पुराना दोस्त चला गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने कहा काश मैं बर्बाद हो गया, तो जाएगा ही सेड एलॉस आई एम रुइंड। यह दुख सूचक है, तो यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, एम चेंज हो जाता है वाज में, फिर रुइंड वैसे ही रखेंगे थर्ड फॉर्म रुइंड, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो डैट ही वॉज रुइंड। उसने व्यथा के साथ कहा कि वह बर्बाद हो गया है। नेक्स्ट है उन्होंने कहा ब्रावो आपने अच्छा किया, तो हो जाएगा ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो यहाँ पे ब्रावो है,
तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज होता है इसका, तो चेंज हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज, कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही को मान लेंगे तो हो जाएगा ही। फिर टेंस चेंज करेंगे, टेंस हैव है तो चेंज हो जाएगा हैड में। उसके बाद डन वेल वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज डैट ही हैड डन वेल। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। हम एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज न करके, चूंकि यहाँ प्रशंसा किया गया तो प्रेज्ड का प्रयोग कर लेंगे। ही प्रेज्ड, काम हटाने के लिए डैट, फिर ही लगाएंगे, उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, हैड हो जाएगा, डन वेल वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा ही प्रेज्ड डैट ही हैड डन वेल। उन्होंने प्रशंसा की कि उन्होंने अच्छा किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कहा मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ही सेड आई कॉन्ट बिलीव दिस। तो यहाँ पे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज होगा क्योंकि आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। भाव के अनुसार हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई है प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही हो जाएगा। कैन नॉट है टेंस तो चेंज होकर कुडंट हो जाएगा। बिलीव, फिर दिस को डेट में चेंज करेंगे क्योंकि निकटता सूचक दिस को डेट में चेंज किया जाता है तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डेट ही कुडंट बिलीव डेट। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, उसने कहा अच्छा भगवान साथी फिर से जीवन में आया है। तो इसका होगा शी सेड गुड गॉड द फेलो हैज कम टू लाइफ अगेन। इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट। यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद द फेलो, टेंस चेंज करेंगे, हैज है तो हैड हो जाएगा, कम टू लाइफ अगेन वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डेट द फेलो हैड कम टू लाइफ अगेन। उसने आश्चर्य के साथ कहा कि साथी फिर से जीवन में आया था। नेक्स्ट है, उसने कहा पूह तुम फिर से अपनी परीक्षा में असफल हो गए। तो यहाँ पे घृणा के लिए पू का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा सी सेड पूह यू हैव अगेन फेल्ड इन योर एग्जामिनेशन। इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। जहाँ पे पू शब्द इस्तेमाल होता है वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन है ही, यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन तो यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद हैज है, हैव है तो हैड में चेंज हो जाएगा। अगेन फेल्ड इन योर एग्जामिनेशन है तो ही के साथ अपना के अर्थ में हिज का प्रयोग होगा तो हिज एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसका बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट डेट ही हैड अगेन फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन। उसने घृणा के साथ कहा कि वह फिर से अपनी परीक्षा में असफल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अर्नवी ने कहा देर होने के लिए क्षमा करें। अर्नवी सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो यहाँ पे सॉरी है तो जहाँ पे सॉरी शब्द आता है वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा अर्नवी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, कॉमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सी वॉज बीइंग लेट हो जाएगा। इसका अर्थ है अर्नवी ने अफसोस के साथ कहा कि उसे देर हो रही थी। नोट देखिए, कुछ नियम अलग से हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तब उसे वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विदेशी ने कहा ताज कितना सुंदर है। द फॉरेनर सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो हो जाएगा
द फॉरेनर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी कह सकते हैं या केवल एक्सक्लेम्ड कहें। कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस इन द सेंस कर्ता क्रिया कर्म। तो सबसे पहले कर्ता ढूंढते हैं, कर्ता है द ताज। उसके बाद टेंस चेंज करते हैं। टेंस है इज आया है तो वाज हो जाएगा। उसके बाद नियम में हमने बताया था जहाँ हाउ या वाट आए तो वहाँ पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ पे हाउ आया है तो वेरी का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा द ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल। द फॉरेनर एक्सक्लेम डेट ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल। विदेशी ने कहा कि ताज बहुत सुंदर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिक्षक ने कहा तुम कितने मूर्ख हो। द टीचर सेड व्हाट ए फूल यू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड द टीचर एक्सक्लेम्ड डेट। कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस कर्ता क्रिया कर्म यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो मी मान लेते हैं तो आई हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे, आर है तो वाज में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया व्हाट आता है या हाउ आता है तो वहाँ पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग होता है, तो फुल के साथ ग्रेट का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा ग्रेटफुल। द टीचर एक्सक्लेम्ड डेट आई वॉज ग्रेटफुल। शिक्षक ने कहा कि मैं बड़ा मूर्ख था। दूसरा नियम है यदि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो उसे भाव के अनुसार स्ट्रेंज, बिग, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, टेरिबल इत्यादि में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा क्या जगह है। ही सेड व्हाट अ प्लेस। तो यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त हो रहा है तो सेड को चेंज करते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। फिर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा इट वॉज वेरी स्ट्रेंज या लवली का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा वेरी स्ट्रेंज या लवली कुछ भी लगा सकते हैं प्लेस, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डेट इट वॉज वेरी स्ट्रेंज प्लेस। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा कि यह बहुत ही अजीब या प्यारी जगह थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने कहा क्या झरना है। दे सेड व्हाट ए फॉल। तो इसका हो जाएगा सरप्राइज है तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। कामा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। एक सिंपल सेंटेंस इट वॉज, फिर उसके बाद ग्रेट का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे फॉल, हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डेट इट वॉज अ ग्रेट फॉल। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा कि यह एक बड़ी झरना थी। नेक्स्ट है राज ने कहा क्या विचार है। राज सेड व्हाट एन आइडिया। तो हो जाएगा राज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डेट इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। राज ने आश्चर्य से कहा कि यह एक असाधारण विचार था। नेक्स्ट है उसने प्रतिबिंबित किया मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सी रिफ्लेक्टेड हाउ लकी आई एम। तो हो जाएगा सी रिफ्लेक्टेड डेट ही वॉज वेरी लकी। उन्होंने प्रतिबिंबित किया कि वह बहुत भाग्यशाली थे। नेक्स्ट है उसने कहा बकवास। ही सेड नॉनसेंस। तो इसका बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट डेट इट वॉज नॉनसेंस। उन्होंने अवमानना के साथ कहा कि यह बकवास है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने कहा ओह बस। ही सेड ओ इनफ। तो इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट डेट इट वॉज इनफ। उन्होंने घृणा के साथ कहा कि यह पर्याप्त था। तीसरा नियम है कुछ कस्मों को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। जैसे ग्रेट गॉड आ जाए तो उसे बदलते हैं फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर। कर्स इट को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ।
बाई गॉड को चेंज करते हैं सोर बाई गॉड। एग्जाम्पल देखिए, महान भगवान, मैं इस तरह के एक ईसाई की तुलना में एक बुत परस्त होता, रोया वर्ड्सवर्थ। ग्रेट गॉड, आई वुड रेडर बी ए पगान देन सच ए क्रिश्चियन, क्राइड वर्ड्सवर्थ। इसका इनडायरेक्ट होगा, यहाँ पे ग्रेट गॉड आया है तो चेंज होगा फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, वर्ड्सवर्थ लैमेंटेड। कमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई वुड है तो हो जाएगा ही वुड रेदर बी ए पगान देन सच ए क्रिश्चियन। तो इसका होगा घृणा से भरे आश्चर्यचकित वर्ड्सवर्थ ने कहा वह इस तरह के ईसाई की तुलना में एक मूर्ति पूजक होगा। नेक्स्ट है, उसने कहा भगवान कसम मैंने कभी उसे गाली नहीं दी। तो हो जाएगा सी सेड बाय गॉड आई नेवर एब्यूज्ड हिम। इसका बनेगा सी सोर बाय गॉड, कमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग, फिर सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम। उसने ईश्वर की कसम खाई थी कि उसने उसे कभी गाली नहीं दिया। सम अदर टाइप ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे उसने मुझे कहा बधाई, ही सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस। तो कंग्रेचुलेशंस का क्या बनेगा, ही कंग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझसे कहा धन्यवाद, ही सेड टू मी थैंक यू। तो थैंक यू का इनडायरेक्ट बनेगा ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। नेक्स्ट है, उसने कहा हैप्पी दिवाली, ही सेड हैप्पी दिवाली। अगर कोई आपको हैप्पी दिवाली विश कर रहा है तो वहाँ पे उसका हो जाएगा सी विश्ड मी हैप्पी दिवाली, उसने मुझे दीपावली की शुभकामनाएं दी। टर्म्स ऑफ एड्रेस, यानी कि जिस वाक्य में संबोधन किया गया हो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखते हैं। कभी कभी वाक्य में माय डियर सन, डियर डॉटर, नॉटी बॉय इत्यादि द्वारा संबोधित किया जाता है तो उसे एड्रेसिंग हिज सन एज हिज डियर सन, एड्रेसिंग हर डॉटर एज डियर डॉटर, एड्रेसिंग हिज सन एज नॉटी बॉय इत्यादि में बदल देते हैं। शेष सभी नियम पहले की तरह ही रहता है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे प्यारे बेटे मैं आपके लिए ये पेड़ लगा रहा हूँ, बूढ़े ने कहा। तो इसका हो जाएगा माय डियर सन आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू सेड द ओल्ड मैन। इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हिज सन एज हिज डियर सन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। द ओल्ड मैन टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे ही, उसके बाद टेंस में चेंज करेंगे वाज हो जाएगा। प्लांटिंग दीज को दोज में चेंज करेंगे, निकटता सूचक है दूरी सूचक में, ट्रीज फॉर हिम हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा एड्रेसिंग हिज सन एज हिज डियर सन, द ओल्ड मैन टोल्ड दैट ही वॉज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर हिम। अपने बेटे को अपने प्यारे बेटे के रूप में संबोधित करते हुए बूढ़े आदमी ने बताया कि वह उन पेड़ों को लगा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शरारती लड़का, माँ ने कहा आप फिर लड़ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा नॉटी बॉय सेड द मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो इसका बन जाएगा एड्रेसिंग हर सन एज नॉटी बॉय, द मदर टोल्ड डैड ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। अपने बेटे को शरारती लड़के के रूप में संबोधित करते हुए माँ ने बताया कि वह फिर से लड़ रहा था। नेक्स्ट है, बुढ़िया ने कहा
बच्चों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। द ओल्ड वोमैन सेड, चिल्ड्रेन, आई एम प्लीज्ड विथ यू। तो हो जाएगा द ओल्ड वोमैन टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट शी वॉज प्लीज्ड विथ देम। बुढ़िया ने बच्चों को बताया कि वह उनसे प्रसन्न है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि शाश्वत सत्य वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। तो नियम देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित परिस्थितियों में चेंज नहीं होता है। शेष नियम पहले की तरह ही रहता है। फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि शाश्वत सत्य। एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक ने कहा सूर्य पूर्व में उगता है। तो इसका डायरेक्ट होगा द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। इनडायरेक्ट बनेगा इसका, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं और कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं और टेंस में परिवर्तन होता नहीं है। तो हो जाएगा द टीचर सेड, कामा हटाने के लिए डैट, उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट। शिक्षक ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है। आदतन क्रियाओं में भी टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पिता ने मुझसे कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। माई फादर सेड टू मी द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जहाँ पे उनकी आदत है तो हो जाएगा द फादर सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, हो जाएगा टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम डैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टेंस चेंज करना नहीं है तो हो जाएगा द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मेरे पिता ने मुझे बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्रिकल इवेंट्स यानी कि साहित्यिक घटनाएं। साहित्यिक घटनाओं में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखिए, मेरे इतिहास के शिक्षक ने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। माई हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा माई हिस्ट्री टीचर सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि टेंस चेंज करना नहीं है। तो इसका हिंदी हो जाएगा मेरे इतिहास के शिक्षक ने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और कहावतें। इसमें भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं। सी सेड 2 and 2 makes 4। तो हो जाएगा सी सेड, कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग, फिर टेंस चेंज नहीं करना है तो वही हो जाएगा 2 and 2 makes 4। उसने कहा कि 2 और 2 4 बनाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है साइंटिफिक फैक्ट्स यानी कि वैज्ञानिक तथ्य जहाँ होते हैं वहाँ भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मेरे विज्ञान के शिक्षक ने कहा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो होगा माई साइंस टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ नहीं करना है, बस कामा हटाने के लिए डैट लगा देना है, बाकी वही रहेगा। तो हो जाएगा माई साइंस टीचर सेड, कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे विज्ञान के शिक्षक ने कहा कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। दोस्तों, नियम हमने आपको सरलतापूर्वक समझा दिया है, फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।